वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों निकल कर आ गई है दिल्ली की नई शिक्षक भर्ती से संबंधित। देख सकते हैं दिल्ली गजट यहाँ पर जारी हो गया है, दिल्ली राजपत्र, और यहाँ पर आने वाली शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पर सारी एलिजिबिलिटी आ गई है, पदों की संख्या आ गई है, एज लिमिट, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न था वो भी सामने निकल कर आ गया है। तो आप ये चाहें गज़ट तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ मैं यहाँ पर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये जो गज़ट है ये टीजीटी के लिए है, स्पेशली ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर के लिए है। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी समेत कुछ अन्य पद भी हो सकते हैं। वो नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा कि उस समय कितने अध्याचन हैं DSSB के पास। तो ये 28 जून को जारी हुआ था, लेकिन आज ये हमें प्राप्त हुआ है, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत में सारी चीज़ें दी गई हैं, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर जिन पदों के बारे में बताया गया है टीजीटी के, जिन जिन सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर फ़िलहाल 4 ही सब्जेक्ट बताए गए हैं: अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक विज्ञान, या कहें प्राकृतिक विज्ञान। लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जैसा मैंने बताया आपको अध्याचन पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से अध्याचन फाइनली DSSB को मिले हैं। कुल जो रिक्त पदों की संख्या बताई गई है 2019 का ये डेटा है 24,939, यानी लगभग 25,000 पद खाली हैं। और इसमें से 80% जो पद हैं वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, यानी जो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट निकाला जाता है, और 20% प्रमोशन के जरिए पद भरे जाएंगे। और प्रमोशन में सिर्फ वही लोग आवेदन कर पाते हैं जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं। 80% पर फ्रेशर छात्र आवेदन करते हैं, कंपटीशन से गुजरते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है। पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, और इसका 80% भी यदि विज्ञापित हुआ तो बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पर होगी। काफ़ी समय से DSSB द्वारा टीजीटी की भर्ती हुई नहीं है, तो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर पद हो गए हैं। पे लेवल आप देखिए तो 7 है, और आप यहाँ पर सैलरी की डिटेल्स देख सकते हैं। आराम से 60-65 हज़ार से सैलरी की स्टार्टिंग होगी। दिल्ली जैसे शहर में रहने का मौका मिलेगा, देश की राजधानी में, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और आयु सीमा, जिसको लेकर काफ़ी छात्र सवाल पूछ रहे थे, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि जो एज लिमिट है वो 30 वर्ष है। अब टीजीटी के हिसाब से ये काफ़ी कम तो है, लेकिन जो है वो यही है, 30 साल से अधिक यदि आपकी आयु है तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे। बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशकों अथवा आदेशों के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी हैं इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। तो इनकी अपर एज लिमिट हो जाएगी 35 साल। बाकी रिजर्वेशन वाली चीज़ भी यहाँ पर लागू रहेगी। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए अपर एज लिमिट सिर्फ 30 साल होगी। यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, योग्यता की। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप समझिए, एक एक सब्जेक्ट के बारे में एलिजिबिलिटी दी गई है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी सभी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिटेल में दिया गया रहेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, उसे गजट में प्रकाशित किया जाता है, और वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो योग्यता ये है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसमें 50% नंबर होना चाहिए, और संबंधित विषय से आपका ग्रेजुएशन होगा तो आप उस विषय से आवेदन कर पाएंगे। और कम से कम 2 वर्षों का अध्ययन आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट का किया हो। यहाँ पर एक और कंडीशन ये होती है कि यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है, लेकिन यदि आपने पीजी किया है यानी कि स्नातकोत्तर, और उसमें आपके 50% नंबर हैं, तो इस बेस पर भी आप DSSB टीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये हुआ। फिर दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि आपका बीएड होना चाहिए। बीएड आपका कंप्लीट होगा तो ही आप एलिजिबल हैं। और फिर सीटेट की परीक्षा पास हों। अब ये टीजीटी है, यानी कि सीटेट का पेपर 2 आप पास होने चाहिए। तो मेन एलिजिबिलिटी यही है कि जिस विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं वो आपके ग्रेजुएशन में हो, कम से कम 2 साल के लिए हो, ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो। यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है और जो आपने पीजी किया है उसमें आपके 50% नंबर हैं, तो आप इस आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं। और फिर आपका बीएड और सीटेट का पेपर 2। बाकी स्पेशल बताया गया है टीजीटी प्राकृतिक विज्ञान या शारीरिक विज्ञान के लिए। तो यहाँ पर ये है कि उम्मीदवार को निम्नलिखित विज्ञान विषयों में से कम एक विषय का अध्ययन आपने अपने ग्रेजुएशन में किया हो। ये सारी लिस्ट है, इसमें से कोई भी एक विषय आपने पढ़ा है यदि ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, ये लिस्ट आप देख लीजिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान भी यहाँ पर है, और भू विज्ञान है। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस के बारे में बताया गया है कि
उम्मीदवार को कम से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन भी यहाँ पर है और सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स भी यहाँ पर रखा गया है। टीजीटी मैथ्स के लिए बताया गया है कि आपका ग्रेजुएशन मैथ्स में होना चाहिए और इसी प्रकार से टीजीटी अंग्रेजी के लिए है कि आपका ग्रेजुएशन अंग्रेजी में हो, अंग्रेजी विषय का अध्ययन आपने ग्रेजुएशन में किया हो। बाकी इसके अलावा जिन जिन विषयों की भर्ती आएगी तो उसकी एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। मेन यहाँ पर सबसे था ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर और योग्यता को लेकर क्या चीज़ें इसमें हैं और एज लिमिट जो आप समझ गए। यहाँ पर देखिए बताया गया किस तरीके से पद भरे जाएंगे, तो प्रमोशन से 20% और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत 80% पद भरे जाएंगे। यहाँ पर सारे रूल्स वगैरह दिए गए हैं। बाकी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताई जाएंगी। वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में भी है, आप चाहें तो यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अपर एज लिमिट देख लीजिए 30 साल है। एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए, ग्रेजुएशन 50% नंबर और 2 साल तक आपने कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। फिर यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है, पीजी में है, तो इस बेस पर भी आवेदन कर सकते हैं। बीएड चाहिए और सीटेट पेपर 2 चाहिए। जो 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं, बीएलएड वगैरह, बीएससी, बीएड या बीए एजुकेशन, तो ये लोग भी एलिजिबल रहेंगे अदर कंडीशन के साथ। टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए आपका इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और टीजीटी सोशल साइंस के लिए ये सब्जेक्ट की लिस्ट है। मैथ्स के लिए आपका ग्रेजुएशन मैथ्स में हो, इंग्लिश के लिए इंग्लिश में हो। बाकी इसके अलावा आपकी कोई और डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं बताया गया है, वो नोटिफिकेशन के साथ जारी होगा। उम्मीद है कि अब बहुत ही जल्द DSSS भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा। रिक्रूटमेंट रूल जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें, और ये आपको गज़ट मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।